नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है माइनर टेस्ट 8 देख रहे थे कलाम सेकंड ग्रेड का, और हम जो है उसका लास्ट पार्ट देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 100 तक। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में जो प्राक्कलन समिति क है उसका अध्यक्ष कौन है। तो जो प्राक्कलन समिति क है उसका अध्यक्ष है अर्जुन लाल जिनगर। कौन है अध्यक्ष उनका? अर्जुन लाल जिनगर। किसका अध्यक्ष? प्राक्कलन समिति क। अब एक है प्राक्कलन समिति ख। क्या है? प्राक्कलन समिति ख। उसका अध्यक्ष कौन है? तो जो प्राक्कलन समिति ख है ना, इसका अध्यक्ष है श्रीचंद कृपलानी। ठीक है, क का तो कौन है? अर्जुन लाल जिनगर। ख का कौन है? श्रीचंद कृपलानी। एक जो है आपकी लोक लेखा समिति होती है। क्या होती है? लोक लेखा समिति। और जो लोक लेखा समिति है ना, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है टीकाराम जूली। ठीक, एक बात मैं बता दूं, जितनी भी मैंने जो है ना क्लासें ली है ना, माइनर टेस्ट 8 चल रहा है अपना, 9वां कल से शुरू हो जाएगा। और जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है उसमें आप देखना, देखो कलाम का मटेरियल है, बेस्ट होता है, आपको बताइए। इसके साथ में जो आपको ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, इनसे क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे बता देना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पेपर होने के बाद में सबूत के तौर पर दिखाऊंगा कि ये मैंने यहाँ बताया था और यहाँ आ रहा है। तो आप जो है सभी क्लासों को जरूर देखें। ठीक है, तो लोक लेखा जो समिति है उसका कौन है? टीकाराम जूली। ठीक है, प्राक्कलन समिति ख के श्रीचंद कृपलानी और क के कौन है? अर्जुन लाल जिनगर। एक और होती है राजकीय उपक्रम समिति। कौन सी? राजकीय उपक्रम समिति। ये भी चौथी भी ध्यान रखना, उपक्रम समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है कालीचरण सराफ। कौन है? कालीचरण सराफ। तो ये जो है 4 समितियां आपको खास तौर पर याद रखना है। टीकाराम जूली लोक लेखा के, अर्जुन लाल जिनगर जो है प्राक्कलन समिति क के, श्रीचंद कृपलानी प्राक्कलन समिति ख के, और जो है आपके एक नई जो एक चौथी समिति होती है वो है राजकीय उपक्रम समिति, जिसके हैं कालीचरण सराफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा का सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहा है? सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन रहा है? तो जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पूनम चंद बिश्नोई। और जो महाराव संग्राम सिंह थे, ये प्रथम विधानसभा के क्या थे? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं इनको। क्या? प्रथम प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और जो सर्वाधिक बार 3 बार रह चुके हैं कौन? पूनम चंद बिश्नोई। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। पूनम चंद बिश्नोई 3 बार जो है क्या रह चुके हैं? राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। और महाराव संग्राम सिंह थे, वो जो है प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। और जो है वर्तमान जो लोकसभा है, विधानसभा है, वर्तमान विधानसभा के कौन थे प्रोटेम स्पीकर? तो ध्यान रखना कालीचरण सराफ थे। कालीचरण सराफ। तो ये भी जो है ध्यान रखना, कालीचरण सराफ। ऊपर पढ़ चुके कालीचरण सराफ जो है राज्य के उपक्रम समिति के भी अध्यक्ष हैं, और वर्तमान जो वर्तमान विधानसभा चल रही है उसके भी कालीचरण सराफ क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अनुसूचित जाति यानी एससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो आपको पता है राजस्थान में कुल 200 जो है आपकी सीटें हैं विधानसभा में, उसमें से जो एसटी है उनके लिए और एससी के लिए कितनी जो है आरक्षित है? तो उसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा। 25 34। 25 तो आपकी एसटी के लिए है, अलग से भी ध्यान रखना, और 34 आप एससी के लिए रिजर्व है। तो अलग अलग ध्यान रखना इनको कि 25 एसटी के लिए और 34 एससी के लिए जो है राजस्थान विधानसभा में जो है सीटें रिजर्व की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 74वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करती है? क्वेश्चन वापस सुनो और अपना उत्तर क्या वो भी बताना कि निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करती है? तो जो विधानसभा होती है ना, उसकी पूरी कार्यवाही चलती है कार्य सलाहकार समिति पर। किस पर? कार्य सलाहकार समिति होती है, वो क्या है? पूरी की पूरी विधानसभा की कार्यवाही को क्या करती है? मैनेज करती है, वही जो है अपने हिसाब से चलाती है। और जो ये कार्यकारी सलाहकार समिति होती है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो होता है जो है विधानसभा स्पीकर। कौन होता है? विधानसभा स्पीकर, या विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही विधानसभा का स्पीकर। ठीक है, हमेशा जो है कार्य संचालन समिति या फिर कार्य सलाहकार समिति होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा का स्पीकर। और वर्तमान जो है वासुदेव देवनानी है इसके। कौन है? वासुदेव देवनानी। ठीक,
तो ये ध्यान आपको रखना। वर्तमान जो है लोकसभा नाम आ रहा है बार बार, वर्तमान जो विधानसभा है उनके जो है स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 75वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। 16वीं विधानसभा जो अभी चल रही है अपनी, ठीक है, इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहली बात, सर्वाधिक एवं न्यूनतम मतदान क्रमशः कुशलगढ़ व आहोर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज हुआ। तो बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। सर्वाधिक मतदान कहां हुआ, कुशलगढ़ में, और न्यूनतम कहां हुआ, आहोर विधानसभा में हुआ। फिर मतदान प्रतिशत में सर्वाधिक कमी बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुई। तो ये गलत है। सर्वाधिक कमी जो है ना आपकी हुई फलोदी विधानसभा में। कौन सी में, फलोदी विधानसभा में। और बसेड़ी जो विधानसभा है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई, सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान है रखना है। सर्वाधिक वृद्धि कौन सी विधानसभा में, बसेड़ी में, और सर्वाधिक कमी कौन सी विधानसभा में, फलोदी में। फिर सर्वाधिक महिला मतदान प्रतिशत पोखरण विधानसभा क्षेत्र में हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर सर्वाधिक शहरी मतदान हनुमानगढ़ में दर्ज किया गया। तो ये भी सही है। और सर्वाधिक जो ग्रामीण मतदान है ना वो हुआ बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा में, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक शहरी मतदान हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक ग्रामीण मतदान आपका बांसवाड़ा में, सर्वाधिक कमी फलोदी में, सर्वाधिक वृद्धि बसेड़ी विधानसभा में, सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ में, न्यूनतम मतदान आहोर विधानसभा में। और ध्यान रखना, जो 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ना 2023 वाले, उनमें जो है दिव्य कीर्ति सिंह जो है घुड़सवार है, दिव्य कीर्ति सिंह जो घुड़सवार है। इनका क्वेश्चन भी आता है कई बार। ड्रेसेज नामक जो है कंपटीशन होता है घुड़सवारी में, उसकी खिलाड़ी हैं। इनको जो है स्टार जो मतलब एम्बेसडर बनाया था, ठीक है, स्टेट एम्बेसडर किसको बनाया था, दिव्य कीर्ति सिंह को बनाया गया था। और जो राजस्थान में 75.33% क्या हुई है, मतदान हुआ है, ठीक है, 75.33% मतदान हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर 2 इसका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुसार कितने सदस्य गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। मतलब जो राज्य में जो विधान मंडल है, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो, ठीक है, उसका सदन अधिवेशन यानी सदन बुलाने के लिए, गठित करने के लिए कितने सदस्यों की गणपूर्ति मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा ना आपके, होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 10 सदस्य या सदस्य संख्या का 1/10 जो भी ज्यादा हो। मान लो 1/10, मान लो राजस्थान विधानसभा में 200 है, 200 का 1/10 मतलब 20 सदस्य चाहिए आपको। मतलब विधानसभा में 20 सदस्य हैं तो ही आप जो है क्या कर सकते हो, 70 को गठित कर सकते हो या अधिवेशन को क्या कर सकते हो, गठित कर सकते हो, ठीक है। और किसी विधानसभा में मान लो कि 60 सदस्य हैं और उनका 1/10 होगा 6, लेकिन इसमें फिर कौन सा नियम लागू होगा, 10 सदस्य वाला। मतलब मिनिमम 10 सदस्य तो होने चाहिए। और किसी विधानसभा में जो है मतलब ज्यादा सदस्य हैं तो उसका 1/10 जो भी इन दोनों में से ज्यादा है ना वो क्या है, गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 192(1) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निहर्तता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो है आपको जो सदस्यता रद्द कर दी जाती है ना, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। तो बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल का विनिश्चय जो है किसी भी सदस्य की जो है ना आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होता है, आपको उसको डिस्क्वालीफाई करते हो तो उसके लिए जो है राज्यपाल का विनिश्चय जो है अंतिम होगा। फिर ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये गलत है। देखो दल बदल जो कानून है ना, दल बदल, इसके अनुसार जो आपकी जो है डिस्क्वालीफाई होता है कोई जो विधायक, तब तो जो है विधानसभा अध्यक्ष का रोल होता है। लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज में जो है राज्यपाल जो है भारतीय जो चुनाव आयोग है उससे या भारत निर्वाचन आयोग से क्या करेगा, सलाह लेगा। भारत निर्वाचन आयोग से क्या लेगा, सलाह, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष से किसी प्रकार की सलाह नहीं लेगा। भारत निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोग है उससे जो है सलाह लेगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 78वां क्वेश्चन बोल रहा है सर्वप्रथम राजस्थान में निम्न में से कौन सी विधानसभा
5 वर्ष पूर्व ही भंग हो गई। सर्वप्रथम पूछा है। तो देखो 5 वर्ष से पूर्व सिर्फ 2 ही विधानसभाएं क्या हुई है, भंग हुई है। एक तो छठी विधानसभा और एक 9वीं विधानसभा। ठीक है, छठी और 9वीं। तो ऑप्शन में कौन सा है? देखो तीसरी नहीं है, चौथी नहीं है, छठी। ठीक है, उत्तर हो गया। 9वीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो ध्यान रखना 9वीं विधानसभा और छठी विधानसभा 5 वर्ष पूर्व ही भंग हो चुकी थी, और सर्वप्रथम जो है छठी विधानसभा क्या हुई थी? 5 वर्ष पूर्व भंग हुई थी। और एकमात्र विधानसभा जो 5 वर्ष से अधिक चली, 5 वर्ष से अधिक चलने वाली विधानसभा कौन सी है? 5 वर्ष से अधिक चलने वाली तो 5वीं ही है। ध्यान रखना 5 वर्ष से अधिक 5वीं, 5 वर्ष से कम तो छठी और 9वीं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन देखो, जो है राजस्थान विधानसभा के लिए तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। तो बात यहाँ तीसरे आम चुनाव की पूछी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड बनता है, क्योंकि पहले की पूछ सकते हैं, लास्ट की पूछ सकते हैं, या जो है सेकंड लास्ट की पूछ सकते हैं। यहाँ पर तीसरे आम चुनाव के बारे में पूछा है, फिर भी आप थोड़ा सा नजरों से निकालें। जो आपके राजस्थान विधानसभा में जो तीसरे आम चुनाव हुए थे, उसमें जो है सर्वाधिक जो सीटें तो कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, उसके बाद में जो सर्वाधिक दूसरे नंबर पर जो सीटें प्राप्त हुई थी वो स्वतंत्र पार्टी को हुई थी। उस टाइम होती थी ये पार्टी। और प्रथम विधानसभा जो हुई थी ना, उसमें राम राज्य परिषद रहा था दूसरे नंबर पर, प्रथम विधानसभा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा यानी जो वर्तमान विधानसभा है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन बताना है। विधानसभा चुनाव में कुल 183 महिला प्रत्याशियों में से केवल 27 विधायक बनी तो गलत है। 183 महिला प्रत्याशी ने भाग लिया, ये बात एकदम सही है, लेकिन इसमें से जो है आपने केवल 20 महिला जो है विधायक बनी। 20 महिला क्या बनी? विधायक बनी। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जो है सर्वाधिक महिलाएं इससे पहले जो 15वीं विधानसभा थी ना, उसमें प्रत्याशी बनी थी, उसमें 189 महिला प्रत्याशी बनी थी। सर्वाधिक, आज तक का सर्वाधिक जो है इसमें ही रिकॉर्ड हुआ है महिला प्रत्याशियों की संख्या। ठीक है, सर्वाधिक महिला प्रत्याशी 15वीं विधानसभा में खड़ी हुई थी, मतलब चुनाव में 189 महिला प्रत्याशी, और इस बार 183 महिला प्रत्याशी खड़ी हुई, जिसमें से 20 महिला जो है विधायक बनी है। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षित सीटों पर 7 एवं 2 महिला विधायक बनी, तो यह सही है। एससी की तो है ना 7 महिला विधायक बनी है, और एसटी की बनी है 2 महिला विधायक। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ऊपर हम बात कर चुके हैं एससी के लिए जो है कितनी सीटें होती है और एसटी के लिए कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करें। एससी के लिए कितनी होती है और एसटी के लिए? तो एससी के लिए तो होती है 34 रिजर्व, और एसटी के लिए होती है 25। महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए, एससी एसटी के लिए। उसके बाद में उसमें से जो है 7 तो एससी की जो है महिला चुन कर आई है, और 2 जो है एसटी की महिला चुन के आई है। ठीक है, तो पहला गलत दूसरा सही है। तो ऑप्शन जो है पहला गलत दूसरा सही, तो केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन बोल रहा है, विधानसभा में पेश किए गए साधारण विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? तो आपको पता है बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें जो है एकल विधानसभा है, जिस विधानमंडल है जिसको विधानसभा कहते हैं, और जो है बाकी जो 6-7 जो मतलब राज्य हैं जहां पर विधान सभा के साथ विधान परिषद भी है। और राजस्थान में भी 66 सीटों के विधान परिषद के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो जो विधानसभा कोई साधारण विधेयक पास कर देती है तो विधान परिषद उसको कितने माह तक रोक सकता है? तो एक बात ध्यान रखना, अपने को आदत पड़ी हुई है क्या 6 माह, लेकिन हर जगह 6 माह नहीं होता है, यहाँ पर 4 माह इसका सही उत्तर होगा। इंपोर्टेंट बनता है, अलग से नोट कर ले, क्योंकि अपने को आदत होती है 6 माह की, उत्तर 6 माह ही करना है अपने को तो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ उत्तर होगा 4 माह तक। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक जो है कितने दिन? 6 माह तक जो है विधान परिषद द्वारा रोका जा सकता है। और जो धन विधेयक होता है ना, उसको तो मात्र 14 दिन ही रोक सकते हैं विधानसभा, उसके बाद वो पारित मान लेते हैं। विधान परिषद जो है 14 दिन ही रोक सकता है, और जो है साधारण विधेयक को 4 माह रोक सकता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में चुनाव से पूर्व किस विधानसभा की सीटें परिसीमन के कारण 190 से घटकर 176 हो गई? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 160 प्लस 30 ये सीटें थी 190 कौन सी? पहली विधानसभा में। ठीक है, 160 तो अपने राजस्थान की थी, और 30 अजमेर मेरवाड़ा उस टाइम अलग हुआ करता था, उसकी 30 सीटें थी, जिसको धार सभा कहते थे, उसकी अलग विधानसभा होती थी। और अब आपको कमेंट बताना है, राजस्थान अजमेर जो है मेरवाड़ा है उसके एकमात्र मुख्यमंत्री, मतलब जो पहला चुनाव हुए थे ना उसमें अलग से बनी थी उनकी विधानसभा, उसमें एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। है से नाम शुरू होता है, कमेंट जरूर करें, है से शुरू होता है नाम।
पूरा नाम आप बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको भी एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, तो पहली विधानसभा में कुल 190 सीटें थी, 160 राजस्थान की और 30 अजमेर मेरवाड़ा की। फिर तो दूसरी विधानसभा थी ना, उसमें ये सीटें क्या, अजमेर मेरवाड़ा का जो है राजस्थान में विलय हो गया और सीटों की संख्या 176 कर दी गई। तो उत्तर तो क्या हो जाएगा, दूसरी विधानसभा। ठीक है, उसके बाद में जो चौथी विधानसभा आई ना, इसमें ये सीटें 184 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 184। और फिर जो छठी विधानसभा आई उसमें ये सीटें कर दी गई आपके 200। कितनी कर दी गई, 200। तो ध्यान रखना, पहली विधानसभा में 190 सीटें थी, 160 प्लस 30, दूसरी में 176 थी, चौथी में 184 थी और छठी में कितनी थी, 200 सीटें। और छठी लोग जो पहली बार 200 सीटें होते ही जो है सबसे पहले भंग होने वाली यही थी, 5 वर्ष से पहले भंग छठी विधानसभा हुई थी प्रथम बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा की एकमात्र जो है महिला अध्यक्ष रही है। तो राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष रही थी सुमित्रा सिंह। ठीक है, कौन रही थी, सुमित्रा सिंह। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84। राजस्थान विधानसभा में ऐसे अध्यक्ष जो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो है राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसमें जो है ना, आपको एक बात मैं बता दूं कि राजस्थान विधानसभा में जो है आज तक 5 ऐसे जो है मतलब अध्यक्ष रहे हैं जो उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 500 के नाम लिख देता हूं, फिर हम ऑप्शन से वैसे भी कर लेंगे। सबसे पहला तो यही है, निरंजन नाथ है, न्याय नियम निरंजन नाथ आचार्य। दूसरे हैं पूनम चंद बिश्नोई और सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर भी रहे। और फिर तीसरे मैं बता देता हूं आपको, तीसरे हैं आपके गिरिराज प्रसाद तिवारी था इनका पूरा नाम। चौथे जो आपके रहे वो थे शांतिलाल चपलोत। और 5वें जो है आपके कौन है, स्मृतलाल मीणा। ये 5 जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे। कौन, निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत और समर्थलाल मीणा। और ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ 1, 2 और 4 इसके सही उत्तर हैं और बाकी 2 नाम ये भी याद रखने हैं। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऊपर बात कर चुके हैं कि कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष हमेशा स्पीकर होता है। और वर्तमान कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, फिर वासुदेव देवनानी, क्योंकि वही स्पीकर है, वासुदेव देवनानी। तो ये उत्तर जो है इसका डायरेक्ट आपको आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वही जो है कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो वासुदेव देवनानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। सबसे पहले, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, बहुत अच्छी बात है। सभी धन विधेयक तो क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, अच्छी बात है, याद रखनी है आपको। ठीक है, दोनों ही विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना लाए जा सकते हैं, तो गलत है। धन विधेयक आप राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना नहीं ला सकते। ठीक है, दोनों ही विधेयक केवल विधानसभा में लाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आपके राज्य में 2 सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, तो दोनों के जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है वो सिर्फ विधानसभा में लाए जा सकते हैं सर्वप्रथम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप विधान परिषद में ला रहे हो फिर विधानसभा भेज रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों ही विधेयक केवल विधानसभा में लाए जा सकते हैं और धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ठीक है, और जो धन विधेयक है उसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राज्यपाल की पूर्व अनुमति क्या है, जरूरी है। तो ऑप्शन 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन बोल रहा है 7 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्ष 2022 हेतु वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। तो ये किया गया मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा को। ठीक है, कौन सा, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये याद रख लेना, एक तरफ कार्यक्रम है और एक तरफ आयोजन स्थल है और असंगत बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो सही है उनको याद रखना है। जस 2024 जो है जय से जस और जय से JECC सीतापुरा। ठीक है, JECC सीतापुरा में क्या हुआ था, जस 2024। सुरताल जो उत्सव है ये असुमेलित है, ये रविंद्र रंगमंच में ना होकर जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। ठीक है,
फिर आदि बाजार महोत्सव, ये लोक कला मंडल उदयपुर में हुआ था। ठीक है, आदि से आधा करना आदिवासी और आदिवासी उदयपुर की तरफ है, तो ये ध्यान रखना। राज्य मारवाड़ खेल महोत्सव तो उमेद भवन जोधपुर में हुआ था। राज्य मारवाड़ से तो पता चल रहा है काम हो सकता है, तो जोधपुर में ही हो सकता है। तो जस हुआ था जेईसीसी में। सुरताल का ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र में हुआ था जयपुर में, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मेले तो बताना था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। इस रैंकिंग का ये 9वां संस्करण था, बिल्कुल ये सही है। इस रैंकिंग की ओवरऑल श्रेणी में बिट्स पिलानी 60.87 अंक के स्कोर के साथ 23वें स्थान पर रहा है। कौन से? 23वें स्थान पर। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया, 27वां नहीं 23वें पर। एक बात ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे टॉप संस्थान यही है उस श्रेणी में, सॉरी ओवरऑल रैंकिंग में NIRF में जो है राजस्थान की सबसे एक जो ऊपर, मतलब पूरे जो है भारत में सबसे ऊपर जो है राजस्थान की संस्था जो है बिट्स पिलानी है, उससे ऊपर राजस्थान की कोई नहीं है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में जो है जयपुर का एक यूनिवर्सिटी है वो 3रे स्थान पर रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, बिट्स पिलानी 23वें नंबर पर आ, ध्यान रखना 60.87 के जो है स्कोर के साथ। क्वेश्चन नंबर 90 में खिलाड़ी और खेल को जो है सुमेलित करना है। सबसे पहले जो पैरा ओलंपियन है ये सारे के सारे। कृष्णा नागर आपको पता है ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, तो पहले का तो जो है पहला ही हो गया। संदीप चौधरी जो है आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। मोना अग्रवाल, अभी आपने देखा होगा पैरा शूटिंग, मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है अवनी लेखरा के साथ, वही मोना अग्रवाल है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और अनीता चौधरी किससे? रोइंग से संबंधित है। तो कृष्णा नागर बैडमिंटन, संदीप चौधरी एथलेटिक्स, मोना अग्रवाल जिन्होंने कांस्य पदक जीता है वो शूटिंग से, और अनीता चौधरी जो है रोइंग से संबंधित है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन वैसे अपन पहले कर चुके हैं, वापस देख लेते हैं कि अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन कहां किया गया? तो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अजमेर में किया गया। ऑप्शन नंबर जो है 91 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर देखो, खेत तलाई योजना के संबंध में कथन है, सत्य बताना है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध होगा। बिल्कुल सही है, या तो 60% या अधिकतम 63,000। ठीक है, इससे ज्यादा जो अनुदान प्राप्त नहीं होगा, तो 60% या 63,000। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम जो है 400 आएगा। यहाँ पर 400 घनमीटर की क्षमता का फॉर्म पॉन्ड बनाए जाने का अनुदान दे है, तो ये जो है गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 400 आएगा, 600 नहीं आएगा। फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक के पास एक स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है, तो ये सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि न्यूनतम जो है 400 घनमीटर क्षमता का फॉर्म पॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, 600 का नहीं। तो ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 में। अब है एसडीजी के बारे में पिछली क्लास में वैसे चर्चा कर चुके हैं 7वें टेस्ट में, लेकिन फिर कर लेते हैं। राजस्थान एसडीजी सूचकांक 2024 के संबंध में जो कथन दिए गए हैं और सत्य बताना आपको। सबसे पहला इस सूचकांक का 5वां संस्करण है, तो ध्यान रखना ये इस सूचकांक का 5वां संस्करण है, पहला तो सही है। दूसरा, इस सूचकांक में राजस्थान के 14 जिले जो है और जो है एसडीआई स्कोर, राजस्थान के समग्र एसडीआई स्कोर 59.16 से नीचे रहा है, तो गलत है। 14 जिलों का तो क्या रहा है? ऊपर रहा है, और 19 जिलों का नीचे रहा है राजस्थान के ओवरऑल स्कोर से। तो ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, नीचे तो 19 का रहा है, 14 का तो ऊपर रहा है, इन्होंने 14 का नीचे दिखा दिया, तो ये गलत हो गया। फिर है राजस्थान के 32 जिले सूचकांक में परफॉर्मर श्रेणी में शामिल है, तो बिल्कुल सही है। 32 जिले परफॉर्मर और 1 जिले फ्रंट रनर में। एक जिला कौन सा है? फ्रंट रनर, और फ्रंट रनर जिले का नाम है झुंझुनू। ठीक है, और बाकी जो 32 जिले बच गए ना, वो सारे के सारे किसमें है? परफॉर्मर में। तो 2 नंबर पे नागौर और 3 में सिक्कर था, ये भी ध्यान रखना। और एकमात्र फ्रंट रनर जिला झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो तीसरा ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 2 जुलाई को आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में राजस्थान के 3 महाविद्यालयों के नाम परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। ये महाविद्यालय किन जिलों में स्थित है? 3 जिलों में जो है 2-3 कॉलेज थे, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 2 जुलाई को जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें देखो कौन कौन से जो है शामिल है। सबसे पहले जो है इसमें चूरू शामिल है। कौन है? चूरू में जो है ना, ये ऑप्शन 3 इसका सही होगा। चूरू का जो सावा राजकीय महाविद्यालय था उसका नाम चेंज कर दिया गया। बाड़मेर में धोरीमन्ना जो है, वहां पर जो अलग अलग स्थान भी याद रखना। धोरीमन्ना का जो महाविद्यालय था उसका नाम चेंज कर दिया गया। और बीकानेर में श्री डूंगरगढ़
महाविद्यालय था, कन्या महाविद्यालय, उसका नाम चेंज किया गया है। तो बीकानेर, बाड़मेर, चूरू या सावा, दोरीमना, डूंगरगढ़, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का उल्लेख किया। यह अभियान राजस्थान के किस स्थान पर संचालित है? तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत मतलब पेड़ों को कम काटेंगे, तो ये रणथंभौर, सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 96, असंगत बताना है। सबसे पहले बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब आपकी आरकेट जयपुर में है, ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा है मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सिकल सेल वेलनेस हब, ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है लॉयन ब्रीडिंग सेंटर, तो ये सीतामाता प्रतापगढ़ में नहीं है, ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। कहां पर? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉयन ब्रीडिंग सेंटर है नाहरगढ़ जयपुर में, मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल में, सिकल सेल वेलनेस आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर और बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब आरकेट जयपुर में, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो तैयार है टाउनशिप नीति, उसके बारे में जो ये कथन दिए हुए हैं आपको जो है बताना सत्य कौन सा है। सबसे पहले टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, तो बिल्कुल सही है। टाउन प्लानिंग जो है डिपार्टमेंट जो है नोडल एजेंसी है। इस निधि के तहत जो है टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल का 2.5% भाग आरक्षित रखा गया, जो बिक्री योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो ये भी सही है। कितना आरक्षित रखा गया है? 2.5। टाउनशिप के लिए 40% भाग पर ही ग्रुप हाउसिंग विकसित की जा सकेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कितने भाग पर ग्रुप हाउसिंग? 40%, तो ये जो है तीनों ही सही है। तो ये जो आप टाउनशिप पॉलिसी पढ़ लें तो उत्तर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 98, 13 से 30 जुलाई 2024 तक थिम्पू जो कहां पर है? भूटान की राजधानी है, में आयोजित 8वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अब्रा भाटी और दीपिका कुंद्रा। किसने? अब्रा भाटी और दीपिका कुंद्रा। तो मुख्य बात यह ध्यान रखनी है, अब्रा भाटी और दीपिका कुंद्रा जो है राजस्थान में कौन से खेल से है? तो जो है किस खेल से संबंधित है? तो कराटे से। किससे? कराटे से। तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है, अब्रा भाटी और दीपिका कुंद्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, 6 अगस्त को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ठीक है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं ये हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ने किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो कैलाश चंद्र मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष ध्यान रखना। और वैसे इन्होंने जो स्थान लिया वो संजय श्रोसित का लिया है। किसका? संजय श्रोसित, ठीक है, इनका जो है इन्होंने स्थान लिया है। तो कैलाश चंद्र मीणा वर्तमान में अध्यक्ष आरपीएससी के, भले ही कार्यवाहक अध्यक्ष क्यों ना हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। ऐसी चीजें जयपुर में स्थापित की जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है माइनर टेस्ट 8 पूरा हो चुका है। अब हम माइनर टेस्ट 9 शुरू करेंगे, और जो ये मैं टेस्ट करवा रहा हूँ और जो जहां में डिटेल बता रहा हूँ ना, वहां से 100% क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, तो आप जरूर देखें। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।